प्रश्न क्रमांक 9 अंशी जैन, अगले क्रम में शिवम जी जैन तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपन शादी में जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग रात्रि भोजन कर रहे होते हैं, साथ में अपन ने भी कर लिया, तो उससे क्या दोष लगता है? देखो बेटा, सबने किया, तुमने किया तो रात्रि भोजन का ही दोष लगेगा, दूसरा क्या लगेगा। पर अगर तुम्हारा त्याग है और फिर तुमने किया है तो दोष नहीं, महादोष लगेगा। एक चीज याद आता हूँ, बच्ची का प्रश्न है, पर दिनेश बेटा ये पूरी समाज में एक व्यवस्था होनी चाहिए सच्ची में। अभी क्या है, आप बहुत शादी बहुत धूमधाम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर शादियों में दो चीजें जैनियों की शादी में बंद हो जाना चाहिए। इससे आपके धर्म की भी प्रभाव होना है और आपको पाप से भी बचोगे। आप विश्वास करो, शादी क्या है, शादी भी एक संयम है कि हजारों स्त्रियों को छोड़ के एक स्त्री के प्रति आना, हजारों पुरुषों को छोड़ के एक पुरुष के प्रति आना, शादी को दीक्षा लिखा है। और ऐसे पवित्र कार्य को जब हम करने जा रहे हैं और इसको जीवन भर चलाना, तो सोचो कितना पुण्य लगेगा। आप शादियों में क्या कर रहे हो, रात्रि में भोजन कर रहे हो, आतिशबाजी कर रहे हो। याद रखना, रात्रि भोजन और आतिशबाजी जैन समाज की शादी में, हम ये नहीं मना कर रहे, आप करोड़ों रुपए लगाओ, अरबों रुपए खर्च करो शादी में, कोई दिक्कत नहीं, करो, पर आतिशबाजी मत करो और रात्रि में भोजन मत कराओ। क्योंकि याद रखना, जब कोई अजैन बंधु के मुंह से सुनते जैनी की शादी में रात्रि भोजन, जैनी की शादी में ऐसा, अरे भाई तुम्हारा तो सीना चौड़ा हो रहा था, अमुक सेठ ने इतना खर्च किया, लेकिन भगवान महावीर का सीना नीचे हो जाता है कि भगवान महावीर की औलाद होकर तुमने ऐसा पाप कर दिया। सच्ची कह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये दो चीजें पूरे समाज की में निर्णय होना चाहिए कि पूरी समाज में ये दो चीजें बैन करो। आप खूब खर्च करो, खूब गाड़ियां, खूब बंगला, आप सब जो दिखाए वो करो। और एक मजे की बताऊं ना बेटा, सबसे अच्छी शादी का तो मजा ये है कि जब शादी हो तो मंदिर में आप बढ़िया शादी करो, और जो द्रव्य रिश्तेदारों को खिला रहे तो उनको तो घर जाके तुम्हारी बुराई करनी है, उतने द्रव्य से तुम किसी गरीब के परिवार को स्थापित कर दो, किसी जैनी की इतने द्रव्य से मदद कर दो। विश्वास रखना, तुम्हारी शादी के लिए समाज तो छोड़ो, साक्षात भगवान स्वयं आशीर्वाद देंगे। नमोस्तु महाराज। प्रश्न क्रमांक 10 शिवम